नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, आज है 7 नवंबर और आज हम लोग 6 और 7 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। और अगर अभी इस समय कोई भी चैनल पर नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपकी परीक्षा से संबंधित हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच सके। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सस्ते दामों पर गेहूं के आटे की बिक्री की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है और यह आटा दरअसल किस नाम से जाना जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि भारत आटा के नाम से जाना जाएगा। व्याख्या के अंतर्गत यही बिंदु दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, क्या सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? ये प्रश्न दरअसल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्रश्न पूछा है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कहीं 53 पूछ ले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही प्रश्न आप लोग अक्सर जो है परीक्षा में जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हैं। यही बिंदु जो ऐसे होते हैं जो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको जो है कराए जाते हैं कि आप इसको जो छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो आप ना करें। तो 54 जो है इंटरनेशनल जो है ये फिल्म जो महोत्सव है, इसमें जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है किसको दिया गया है, पुरस्कार किसको दिया गया है? माइकल डगलस को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और अब आपके लिए एक टास्क है आज का कि वो है, मैंने 54 का बता दिया, अब आपको 53 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था उसमें जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है ये आप लोग इंटरनेट के माध्यम से सर्च करिएगा। मैं बार बार कहता हूं, जब कोई चीज़ आप लोग सर्च करते हैं तो एक चीज़ सर्च करने के साथ साथ आपको कई अन्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो 53 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में आपको सर्च करना है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को दिया गया है। और आपको बता दूं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है 1999 से यानी कि 1999 से इनकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी कि NCOL द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस दिन इस संगोष्ठी को आयोजित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 8 नवंबर को इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में 8 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट कि NCOL का लक्ष्य जैविक उत्पादों, किसानों और उत्पादक संगठनों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करते हुए उपज पर मुनाफा बढ़ाना है। आपको बता दूं कि यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैविक उत्पाद जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आप यूपी PCS, UPSC या अन्य किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की PCS की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो मुख्य परीक्षा के दृष्टि से जैविक जो उत्पाद होते हैं ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको आज जो है देख लीजिएगा कि जैविक उत्पाद क्या होते हैं और जैविक उत्पाद का जो है इकोनॉमिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ में इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये आपको जो है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी तैयार कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र यानी कि CLAWUS के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा संचालित कितना दिवसीय 2 दिवसीय अभूतपूर्व कार्यक्रम चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023। ठीक, अब ये पॉइंट जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है आपका कि दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर व्याख्यान के साथ 4 नवंबर को जो है ये जो है संपन्न हो गया। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में जो है ये क्या कहते हैं बैठक आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि नई दिल्ली में 3 और 4 नवंबर को, डेट ध्यान रखिएगा, 6 अलग अलग सत्रों में आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या था? विषय था भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सेवा व्यापक सुरक्षा के लिए सहयोग। तो ये थीम जो है दरअसल आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये प्रश्न जो है आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
कि भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सेवा व्यापक सुरक्षा जो है ये पर जो मुख्य विषय था, इस पर जो है आपको पॉइंट्स लिखने के लिए आ सकता है कि क्या इसके महत्व हैं, किस तरीके से भारत सरकार जो है इस पर काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है आपका जीएस में पूछ लेता है अक्सर। तो गर्म दल के नेता के रूप में इन तीनों में से बिपिन चंद्र पाल थे, बाकी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो है गर्म दल के नेताओं में जाने जाते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा कि बिपिन चंद्र पाल को गर्म दल के नेता के रूप में जाना जाता है और 7 नवंबर 1858 यानी कि 7 नवंबर 1858 को बंगाल के हबीबगंज में बिपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था, जो आज का बांग्लादेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं कौन कौन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को संयुक्त रूप से लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। और ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से लाल बाल पाल के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो आपको तुरंत आंसर देना है कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि वर्ष 1928 में रमन प्रभाव की खोज के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा 7 नवंबर 1888 यानी कि 7 नवंबर 1888 को चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म हुआ था और वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जापान को हराकर अभी हाल ही में जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो है भारत ने अपने नाम कर लिया। ठीक, अब आज आपके लिए एक प्रश्न है और वो प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट को जारी किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए नीति आयोग ने जारी किया, या बी WHO ने, या सी वर्ल्ड बैंक ने, या डी IMF ने। आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप आंसर को जोड़ दीजिएगा और रात तक जो है इसका राइट आंसर जो है आपको पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स के अंतर्गत ही। तो आप लोग सर्च करिए और बताइए। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई चीज़ आप लोग सर्च करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने आपको 3 टास्क दिए हैं। दरअसल कौन कौन सा टास्क है आपका। पहला आपका टास्क है कि 53 का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, आपको उसके बारे में पढ़ना है कि 53 में किसको सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया था। और दूसरा टास्क मैंने आपको दिया था कि आप लोग जो है पढ़िएगा क्या जैविक जो उत्पाद होते हैं उसको पढ़ना है। और तीसरा जो है आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। तो 3 टास्क आपके लिए हैं आज, इसे प्लीज़ पूरा करिएगा। और अब मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।